हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन अवर फ्यूचर पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई भी शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी का सेकेंड चैप्टर, जो कि दोस्तों था एचसीएफ और एलसीएम। मैंने बताया था एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी होती है जो जितने भी नंबर दिए हो उन सब में वो डिवाइड हो। और एचसीएफ होता है लीस्ट नंबर, वह छोटा से छोटा नंबर। तो दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम के 20 सवाल हो चुके थे, जिसमें कि दोस्तों हम लोगों ने शायद 16 से 17 सवाल किए थे और 3 से 4 सवाल इस वजह से छूटे थे क्योंकि वो दोस्तों सवाल रिपीट हुए थे और उस टाइप के सवाल हम लोग एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 10 से 12 सवाल कर चुके थे। इस वजह से मैंने उन सवालों को छोड़ा था और आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बोला था कि जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो दोस्तों, आज के बचे हुए जो 30 सवाल आज ही की क्लास में खत्म हो जाएंगे और अगली क्लास से हम लोग इसमें थर्ड चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को अभी नहीं पढ़ेंगे। जो अगला चैप्टर है एवरेज, तो एवरेज से हम लोग शुरुआत करेंगे या तो रेशियो पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम को, आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर तक हो चुका था, 21 नंबर से करेंगे। और फिर से बोल रहा हूं, जो भी सवाल रिपीट करेगा तो उस सवाल को हम लोग टच नहीं करेंगे, उस सवाल को हम लोग छोड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, प्रैक्टिस का मतलब है कि प्रैक्टिस आप खुद करें और जो मेथड है, जो एक टाइप के सवाल हो सकते हैं 3 से 4 सवाल करवाए जाएंगे, अदर सवाल जो ज्यादा से ज्यादा होंगे उसको छोड़ा जाएगा। आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों, जो 21 नंबर सवाल है, इस टाइप का सवाल हम लोग कर तो चुके हैं, लेकिन फिर से इसको रिकॉल करा रहा हूं कि सवाल है दोस्तों 2/3, 2/3, 4/7 और 9/13। 9/13 का दोस्तों निकालना है लासा। जब भी फ्रैक्शन में दिया हो, जब भी भिन्न में दिया हो चीजें, तो किस तरीके से इनका लासा निकालते हैं और किस तरीके से इसका एचसीएफ निकालते हैं। दोनों चीजें बताई थी कि जब एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, और जब एचसीएफ निकालना हो तो अंश और हर होता है। अंश का निकालेंगे क्या, अंश का निकालेंगे एचसीएफ और हर का निकालेंगे एलसीएम। वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो इसमें दोस्तों पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे, जो अंश होगा अंश का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो हमने बताया था, क्या बताया था कि जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर हम लोग लेते हैं। तो 9 दिख रहा है, 9 3 का स्क्वायर है। 3 एक क्या है दोस्तों, 3 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, तो 9 पूरा ले लिया जाएगा और 4 2 का स्क्वायर ये ले लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा एलसीएम और नीचे का एचसीएफ। कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1। तो एलसीएम दोस्तों इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 36। एलसीएम क्या हो जाएगा 36 और ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है उसे भी देख लेते हैं। अगला सवाल है कि 3 अंकों की दो संख्याओं का मासा है 17 और लासा 714 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। ये अच्छा सवाल है दोस्तों। एचसीएफ 17 है और एलसीएम 714 है। एलसीएम 714 है और एचसीएफ दोस्तों 17 है। मैंने बताया था कि जो संख्याएं बनी होती हैं, जो संख्याएं बनी होती हैं, जब मैंने बताया था कोई किसी संख्या का एचसीएफ ए है तो संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, ए एक्स और ए वाई। बस उसी से अगर ये बात जिसको स्ट्राइक कर गई, जिसको क्लिक कर गई, तो दोस्तों आप इस सवाल को कर ले जाएंगे। तो किस तरीके से करते हैं कि एचसीएफ 17 मैंने माना और दो संख्याएं कौन सी होती हैं, एक्स और वाई। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग एलसीएम। ये पूरा क्या होता है एलसीएम और एक्स और वाई क्या होता है, यही हमारी दो संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों 17 एक्स वाई का मान कितना दिया है 714, डिवाइड कर लेंगे 17 चौको कितना होता है 68, 3 बचेगा 17 दूनी 34, एक्स इंटू वाई बराबर कितना आ गया 42। अब बात ये आई कि हमको दोस्तों 3 अंक की संख्या बनानी थी। 3 अंक की संख्या, दो संख्या है वो भी 3 अंक की होनी चाहिए। तो हम लोग सबसे माइंड में बात क्या आनी चाहिए कि हम लोग इसका ऐसा फैक्टर कर लें कि अगर 17 से मल्टीप्लाई कराए तो 3 अंक की एक संख्या बन जाए। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 7 गुणा 6 से। तो अगर 17 सत्ते कितना होता है, 17 सत्ते कितना होता है 119, 7 सत्ते 49, 7 4 11।
तो 17 सतह कितना होता है और 17 छक्का कितना होता है? 17 छक्का होता है दोस्तों 102, 17 छक्का होता है 102 और 17 सतह कितना होता है 119। यही दोस्तों नंबर 2 बनेंगे, क्योंकि अगर 42 का अगर एक और फैक्टर किया जाए तो 21 गुना 42 होता है, या तो 1 गुणा 42 होता है। तो 1 गुणा 42 करेंगे तो 3 अंक के नंबर नहीं बनेगा, 1 तो बन जाएगा, वो भी 3 का नहीं बनेगा, 4 का बन जाएगा। और 7 और 6 से दोनों नंबर 3 के मिल गए, और इन्हीं का क्या पूछा है, इन्हीं का सम पूछा है, इन्हीं का योग पूछा है, इन्हीं का योग पूछा है। तो योग जोड़ देंगे, वो दो संख्याएं क्या होंगी 119 और 102 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 221। 221 क्या आ जाएगा 221 करेक्ट जवाब हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। किस तरीके से किया, फिर से एक बार कि दोस्तों जो एचसीएफ दिया होता है, एचसीएफ इनटू दो संख्याएं मान लेते हैं 17xy, यही हमारा क्या हो जाता है एलसीएम हो जाता है। और एलसीएम दिया कितना था 714, बराबर किया xy का मान निकाला तो दोस्तों कितना हुआ 42, प्रोडक्ट उसका हुआ 7 गुणा 6, दो संख्याएं मान ली 7 और 6, 1 17 गुणा 6 7 बनेगा, 1 बनेगा 17y, तो 17 6 का 102 योग किया 221 क्या हो गया इसका करेक्ट जवाब हो गया। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, निम्न में से कौन सा लघुत्तम समापवर्तक नहीं होता है। मैंने एक बात आपको बताई थी कि जो एलसीएम होता है, एलसीएम में ही क्या छिपा होता है, एलसीएम में ही क्या छिपा होता है एचसीएफ, एलसीएम में ही क्या छिपा होता है एचसीएफ। जिस तरीके से भी मैंने बताया कि 17xy दो संख्या मैंने मानी थी x और y, और 17 क्या था दोस्तों, यही 17 क्या था, ये एचसीएफ था, ये हमारा एक कोई फर्स्ट नंबर था, और ये क्या था सेकेंड नंबर था, और ये तीनों का जो गुणनफल होता है यही क्या था एलसीएम था। तो ये जो एलसीएम आया उसमें 17 छिपा हुआ था। तो 17 कहने का मेरा तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि जो एलसीएम में जो एलसीएम आएगा, एलसीएम को जो प्रोडक्ट होगा, जो गुणनफल होगा, तो उसमें क्या होगा हरदम एचसीएफ छिपा होगा। उसी पर ये बेस्ड सवाल है कि 8 किन्हीं दो बोला है दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, तो निम्न में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं होता है। लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है जो भी नंबर एचसीएफ जिस संख्या को डिवाइड नहीं करेगा, एचसीएफ जिस संख्या का डिवाइड नहीं करेगा वही हमारा क्या नहीं होगा एलसीएम नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों 68, 68 है, क्योंकि 68 में 8 कभी भी नहीं छिपा होगा, 68 में क्या 8 कभी नहीं छिपा रहा होगा, तो 68 ही हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन है 72, 24 और 48, सब में 8 फैक्टर मिल जाएगा आप लोगों को, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 68। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, आप लोगों के लिए क्यों छोड़ते हैं, इसको आप लोग ट्राई करेंगे क्योंकि सिंपल सवाल है दोस्तों। 53 और 93 का क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, 53 और 93 का क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। इस सवाल को आप लोग ट्राई करेंगे। मैंने बताया था कि एलसीएम में सब कुछ ले लिया जाता है, इतना मैं हिंट दे रहा हूं, आगे आप लोग इसको करेंगे। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 52 तथा 104 से विभाजित करने पर 4 और 8 शेषफल बचता है। इस टाइप के सवाल कई सवाल हम लोगों ने किए हैं, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा सवाल है, तो इसको मैं बता रहा हूं 52 और 104। कई बार ये सवाल बताया है, नंबर सिस्टम में ये 7 से 8 बार सवाल आया है अलग अलग डिजिट पे। दोस्तों 52 से अगर किसी संख्या में डिवाइड कर रहे हैं तो 4 शेषफल दे रहा है, और अगर उसी संख्या को 104 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना दे रहा है 8 शेषफल दे रहा है। तो किस तरीके से मैंने बताया था कि दोस्तों जो शेष दिया हो उसको इन संख्याओं में घटा देते हैं। पहला स्टेप जो शेष है उसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, 96 आ जाएगा। और मैंने बताया था जब दोनों संख्याएं घट के जो आ जाती हैं इसी का क्या निकालना होता है, इसी का निकालना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों 48 और 96 का एचसीएफ क्या है, 48 और 96 का एचसीएफ क्या है 48, क्योंकि एचसीएफ वही होता है, एचसीएफ वही होता है जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। 48 तो अपने आप में डिवाइड कर देगा और 96 को भी डिवाइड कर देगा, तो 48 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ, और यही हमारा सही उत्तर होगा, यही उसने पूछा है। 48 से अगर डिवाइड करेंगे 52 में तो 4 दे देगा, अगर 48 में 104 में डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितना दे देगा 8,
लेकिन ये सब चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नाम की चीज है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है। दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक इतना है, तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। दोस्तों एकदम हलवा सवाल, एकदम हलवा, एकदम घटिया सवाल। ऐसे सवालों को जितने भी सिंपल सवाल होते हैं, जितने भी सिंपल सवाल होते हैं उसी में आप लोगों को यार क्या करना है, समय का बचाना है। ये नहीं कि अगर सिंपल सवाल भी है तो उसमें भी आप लगे पड़े हैं, कठिन में तो आप लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन सिंपल में दोस्तों जो बच्चा, जो भाई मेरा या जो बहन, जो भाई या बहन जो सिंपल सवाल में समय बचा लेगा, वही अगर समय अगर आप कठिन सवाल में दे देंगे, थोड़ा सा अगर समय ज्यादा भी लग रहा है तो ना आपका प्रेशर होगा और आप सवाल को हैंडल भी कर पाएंगे और सवाल सॉल्व भी होगा। क्योंकि दोस्तों अगर जब आपके माइंड में प्रेशर होता है, प्रेशर नाम की चीज अगर आपके माइंड में है तो सिंपल से सिंपल चीज आपसे सॉल्व नहीं होती है। और अगर आप बिल्कुल तुम्हारा खुला माइंड है, एकदम विदाउट प्रेशर, आप एकदम चिल हैं, एकदम ठंडे हैं, तो दोस्तों कभी भी आप अगर कोई कठिन से कठिन भी समस्या आ जाए, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप उसको टैकल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? टैकल कर लेंगे, मतलब उसको आप फेस कर सकते हैं। जब माइंडली आप प्रेशराइज हैं तो दिक्कत होने वाली है। दोस्तों सिंपल सवाल है, मैंने बताया था पहले ही क्लास में कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही मैंने बताया था, आपको पता भी होगा। तो दोस्तों वही दिया है कि पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया है कितना, 720, और एलसीएम दिया है दोस्तों 360 और एचसीएफ पूछा है। अब इस टाइप के सवालों को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, सीधा डिवाइड करना था और आंसर निकालना था। एचसीएफ कितना आ जाएगा, इस डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 इस सवाल का क्या हो जाएगा, 2 इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर हो जाएगा। ये मैं समझ रहा हूं कि प्रत्येक भाई को ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ये वेरिएबल पे है तो लेकिन इसको करेंगे कि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात दिया है। दो पूर्ण संख्याएं x और y के रेशियो में है और उनका मासा z है, उनका लासा क्या होगा। मैंने बताया था अभी उसी टाइप के सवाल घुमा फिरा के कभी डिजिट पे कभी वेरिएबल पे देगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर घबरा गए दोस्त तो गिर जाएंगे, और गिर गए तो सपने साकार नहीं होने वाले हैं। तो दोस्तों दिया है एचसीएफ दिया है कितना, z, और पहली संख्या दो संख्याओं का अनुपात दिया है x और y। एलसीएम पूछा है, मैंने बताया था अभी सवाल जिसमें 714 था और 17 मैंने माना था, 17 था एचसीएफ और 17 x y, इसका क्या हो गया था, एलसीएम हो गया था। बस उसी पे भेज सवाल कि z दोस्तों क्या है, एचसीएफ, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, x और y। तो z x y क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। दोनों संख्याएं ले लेंगे, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या बन जाता है, एलसीएम। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि दो संख्याएं दोस्तों 28 और 42 का जो लासा है और मासा का अनुपात निकालना है। लासा और मासा का अनुपात निकालना है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो संख्याएं हैं 28 और 42, इसका एलसीएम जितना आएगा और इसका जितना एचसीएफ आएगा उससे रेशियो निकालना है। कोई बड़ी बात नहीं, केवल निकालना क्या है, एचसीएफ निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, रख दो और सॉल्व कर लो। तो दोस्तों आपको क्या दिख रहा है, इसमें 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 14 दिख रहा है, 14 दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब इसका क्या हो जाएगा, मैंने बताया था डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर डिफरेंस निकालो तो भी 14 है और 14 में से डिवाइड करोगे 28 में तो 2 बार जाएगा या 3 बार जाएगा, वही क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 14 ये आ गया दोस्तों। अब इसको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे, लिख लेंगे हम लोग 7 4 और 4 से 8 होता है, 4 बार जाएगा और 3 भी छिपा हुआ है, इतना आ जाएगा 7 4 इंटू 3, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 6 रेशियो क्या आ गया, 1 आ गया। किस तरीके से किया दोस्तों, कभी भी जब कुछ गुणा करना हो और हमें रेशियो से निकालना हो, रेशियो अगर निकालना है तो दोस्तों
टाइम को यही बचत करने की चीजें होती हैं। किस तरीके से और कैसे समय को बचाया जाता है मैं आपको सिखा रहा हूं अपने माध्यम से, अपने तरीके से। जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं अपने क्वेश्चन, तो मैं वही बता रहा हूं कि दोस्तों ये क्या था 7 इंटू 4 इंटू 3। बहुत से भाई थे कि 7 चौको 28 तरीका क्या करते 84 यहाँ लिखते, फिर काटा पीटी मचाते तो दिक्कत थी। अभी 84 था, बाई चांस कोई एक बड़ा नंबर होता तब दिक्कत होने वाली थी। इस वजह से कभी भी जब रेशियो निकालना हो तो गुणा नहीं करते, सीधा लिख देते हैं और फिर बस सिंप्लीफाई करोगे तो दिक्कत होने वाली नहीं। एलसीएम ये निकाल लिया, एचसीएफ ये निकाल लिया, रेशियो निकाला तो 6:1 हमारा क्या हो गया, करेक्ट जवाब हो गया, सही उत्तर हो गया। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते रहेंगे। 29 नंबर है क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन एकदम सिंपल सवाल, हलवा सवाल। इस सवाल को आप लोग खुद ट्राई करेंगे। इस सवाल को क्या करेंगे, इस सवाल को आप लोग खुद ट्राई करेंगे। और मैंने कौन सा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन छुड़ा चुके हैं 24 नंबर। 2 क्वेश्चन अभी तक मैंने छुड़ाए हैं, मतलब कि छोड़े हैं, ठीक है। अब ये क्यों है, ये क्या है, किस पर सवाल है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दिया है 12 और 240। एक संख्या 24 दी है, दूसरी संख्या पूछी है। सीधा सा जवाब है कि 12 गुणा 240 बराबर 24 गुणा x। डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, 12 से 10 में गुणा करा दें कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। अब सवाल को मुंह जवानी सॉल्व करेंगे, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये मुंह जवानी क्यों बताया, आपको खुद ट्राई करना है। पहली बात इस सवाल को मैंने बता भी दिया है, मुंह जवानी सोल्यूशन पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन कि दो संख्याओं का अनुपात है दोस्तों 3:4 में, यदि उनके घनों का योग इतना है तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा। समझते हैं सवाल को। सब किस तरीके से करते, एसएससी जीडी 2/3/2019, मतलब कि 2019 जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर है, ये रियल पेपर क्वेश्चन है। समझे बेसिक और समझे बेस्ट अप्रोच, समझे कि नंबर के साथ प्ले करना मैंने आपको क्यों सिखा रहे हैं, हर जगह नंबर के साथ क्यों खेला जाता है। देखिए इस सवाल से रूबरू हुई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन, तो ये सब बातें आपको जरूर इंप्लीमेंट करनी है। रेशियो दोस्तों दिया है 3:4 और 728 क्या दिया है, उसका योग। किसका दिया है, क्यूब का योग, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, सभी लोग करेंगे, मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, और हर एक टीचर जो हमारे गुरुजन है, बड़े गुरुजन, तो वो भी इस चीज को फॉलो करते हैं और वो स्मार्ट अप्रोच भी अच्छे लोग जो हैं वो बताते भी हैं, उन्हीं से मैं सीखा हुआ हूं। तो दोस्तों किस तरीके से, पहली माइंड में क्या बात आनी चाहिए कि दोस्तों अगर उसका योग निकालना है, योग अगर निकालना है तो 4 3 7 होगा, और 7 में किसी संख्या से गुणा करा रहे होंगे तो 7 का मल्टीपल आ रहा होगा। एक ऑप्शन में केवल 14 है, अदर ऑप्शन 7 के मल्टीपल है नहीं, तुरंत क्या हो जाना चाहिए, सवाल खल्लास हो गया। उसी सवाल को करने की कोई जरूरत नहीं थी, तो 14 आंसर हो गया। 14 ऑप्शन में भी है और कोई ऑप्शन 7 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको करेंगे बेसिक से। मान लिया 3x और 4x दो संख्याएं, इनका क्यूब दोस्तों करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27x क्यूब, 4 का करेंगे तो 64x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 728। योग कर लेंगे दोस्तों 7 4 11, 6 2 8 1 9, x क्यूब बराबर कितना आ गया, x क्यूब है 728। गंदी निगाह फेरो, हर जगह आपको गंदी निगाह नहीं फेरनी है, केवल जब नंबर की बात हो तब गंदी निगाह जरूर होनी चाहिए। दोस्तों 91 का 8 गुना क्या है 728, 91 का 8 गुना 8 टाइम्स क्या है 728, तो x क्यूब बराबर कितना आ गया 8, तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो योग पूछा है दोस्तों, तो इसका योग कर लो 4 3 7x, x की वैल्यू पुट कर लो 7 गुणा 2 कितना आ जाएगा 14। इस तरीके से। लेकिन ये सवाल अब आप लोग किस तरीके से करेंगे, जब भी कोई रेशियो का सवाल होगा, अगर उसका योग पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, अंतर भी देख लेंगे। अगर अंतर 3 या ज्यादा का अंतर आ रहा है तो उसका मल्टीपल जरूर चेक करेंगे। अगर 2 ऑप्शन में आप फंस रहे हैं तो आप सवाल को सॉल्व करिए, अदरवाइज सवाल को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर आपका सेम वही होगा, क्योंकि फैक्टर का ही हमारा आंसर होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों उसमें जब वो नंबर छिपा ही है तो वो तो आंसर होने ही वाला है। जैसे कि 12 है, 12 में 3 और 4 छिपा हुआ है, इसी तरीके से। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल क्या है कि दो धनात्मक संख्याएं x और y और उनके बीच का अंतर दिया है 350 और x इज ग्रेटर देन y, मतलब कि x जो है वो y से बड़ा है,
यक्स का 9.5% वाई के 16.5% के बराबर है। जिस भी भाई ने परसेंटेज नहीं अभी तक पढ़ा है, जिस भी भाई ने परसेंटेज नहीं पढ़ा है, जिस भी भाई ने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है, जिस भी भाई ने रेशियो नहीं पढ़ा है, मैं एक जीरो टू हीरो लेवल सीजीएल मेंस तक के लेवल तक को दोस्तों कवर कर चुका हूं। उसको आप मन हो तो पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों जीडी का जो पेपर था पिछली बार का बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर आया हुआ था, तो आप लोगों को वो वीडियो पढ़ना जरूर चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जरूर उसे पढ़ें। इतना ही कह सकता हूं, कोई इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं, आगे आपकी मर्जी। देखिए यक्स का 9.5% बराबर है वाई के 16.5% को। बहुत से भाई होंगे कि परसेंट को हटाएंगे नीचे 100 लिखेंगे, इस परसेंट को हटाएंगे नीचे 100 लिखेंगे, फिर उस 100 को 100 से काटेंगे, फिर दशमलव से दशमलव काटेंगे, तब करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं करना है, यहां से परसेंट को परसेंट से हटा दीजिए और यक्स बटे वाई लिख दो। दशमलव को दशमलव से खत्म हो जाएगा, एक ही एक पर है, तो 165 बटे कितना आ जाएगा 95। किससे कट रहा है ये? 5 से काट लेते हैं, 5 3 15 और 1 5 3 15, 5 एकम 5, 4 5 9 45। ठीक है, 33 और 19 आ गया। और 33 और 19 का क्या दिया है? 33 और 19 का क्या दिया है? अंतर दिया है। यक्स और वाई क्या आ गया? यक्स रेशियो वाई क्या आ गया? 5 3 15, 1 बचा, 5 3 15। ठीक है, डन है। 33 रेशियो 19। अब दोस्तों इसका लेंगे डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? 14 का। 14 का दिख रहा है। और वहां पे सवाल में क्या दिया है? यक्स डिफरेंस वाई कितना दिया है? 350 दिया है। तो 14 बराबर कितना है? 350 है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 14 दूनी 28, 14 5 70। अब पूछा क्या है ये भी देख लेते हैं कि यक्स और वाई के अंकों का योग निकालना था। 9 3 12, 3 1 4 1 5। 52 की वैल्यू पूछी थी, तो 52 बराबर कितना आ जाएगा? 25 गुणा 52, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125 और 125, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125 और 5 कितना हो जाएगा? 1300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1300। 1300 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन से भी इसको कर सकते थे। 52 था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि सवाल में पूछा क्या है। बनी किससे दोस्तों संख्या? 13 चौको 52 से। 13 केवल एक ही मल्टीपल है जो कि 1300 है, वही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। इन सब चीजों को आपको जरूर चेक करना है। उम्मीद करता हूं कि सवाल आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। प्रत्येक भाई को और प्रत्येक सिस्टर को जो भी अपना है उसको समझ में आ रहे होंगे। और जो चीजें समझ में अगर जिसको आ रही हैं, जो चैनल पे नए हैं और चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, खुद को और हमें भी आगे देखना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। बस मुझे केवल एक ही उम्मीद है, और मैं केवल पढ़ा इस वजह से रहा हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आपका भला चाहता हूं। और हमारा इसके पीछे, इसके बिहाइंड कोई मोटिव नहीं है कि मैं बहुत बड़ा फेमस होना चाहता हूं, ऐसी कोई बात नहीं। केवल आप तक हमारा नॉलेज पहुंचे और आप सक्सेस हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। 2 हो 4 हो कितने भी हो, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात जो है 11 और 17 है और उनका मासा इतना है, एलसीएम निकालना है। दोस्तों सिंपल सवाल, घटिया सवाल आप कहेंगे, जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो इसको घटिया ही कहेंगे। मैंने बताया है 11 17 और क्या है? 11 17 और 4 है। 11 17 और 4। 4 क्या था? एचसीएफ 2 संख्याएं, इसी का मल्टीपल करा लेंगे, यही क्या हो जाएगा? यही क्या हो जाएगा? यही क्या हो जाएगा? एलसीएम। उम्मीद करता हूं कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, क्या है कि 3 संख्याएं हैं और इनका मासा इतना है, तीनों संख्याओं का योग। जब योग का बता दिया तो जोड़ लो, 7 3 10 4 14 में एचसीएफ का गुणा करा दो, वही योग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 छंग 84। अगला सवाल है कि 2 संख्याओं का अनुपात इतना है और इतना है। 34 नंबर बिल्कुल डिक्टो सेम है दोस्तों, 32 के सेम के बराबर, जिसको आप लोग खुद ट्राई करेंगे। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 5 3 15 6 90 हो जाएगा। अगला सवाल कि 2 अभाज्य संख्याएं हैं एक्स और वाई, और जिनका लघुत्तम समापवर्तक 253 है। जिनका लघुत्तम समापवर्तक 2 अभाज्य संख्याएं हैं और उनका लघुत्तम समापवर्तक 253 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एक्स एंड वाई? तो
देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बस इसको चेक करना है कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, और x दो धनात्मक संख्याएं हैं और x डिफरेंस y पूछा है सवाल में, ठीक है। और एलसीएम जो दोस्तों दिया है, एलसीएम जो दिया है 253 दिया है। अगर आप इसको गंदी निगाहों से देखेंगे तो मैंने बताया था नंबर के साथ कि डिफरेंस जो होगा, अल्टरनेट डिफरेंस, वो तो या तो 0 होना चाहिए और या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 2 5, 5 में 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब कि 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल है कितना है, कर लेंगे, 11 दूनी 22, 11 तेईस 33। तो बस यही पूछा था, x इज ग्रेटर देन y, तो मतलब कि x क्या होगा, x दोस्तों y से बड़ा है, तो x क्या होगा 23, y क्या हो जाएगा 11, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12, हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब होगा, सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक भाई को ये बात समझ में आ रही होगी और प्रत्येक बहन को भी ये बातें सब समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है देख लेते हैं उसे भी। अगला सवाल सिंपल सवाल है, लेकिन उसको कर लिया जाए। क्या है सवाल देख लेते हैं, कोई बड़ी बात वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन करेंगे। 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, बता रहा हूं 3 पर है इस वजह से बता रहे हैं, और उनका एलसीएम दिया है कितना 840। तो मासा पूछा है, मासा पूछा है, 840 क्या दिया है, एलसीएम दिया है। 3 दे, 4 दे, 5 दे, 6 दे, कितनी भी दे दे, अनंत संख्या दे दे, उसका केवल क्या करना है, तुमको गुणा करा देना, वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। और 3 5 7 क्या है, एक को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है बता चुका हूं ये भी, लेकिन फिर से बता रहे हैं कि सहअभाज्य संख्या वो संख्या है जिनके बीच में कुछ कॉमन ना हो, जिनके बीच में कुछ कॉमन ना हो, ठीक है। गुणा कराएंगे दोस्तों, 15 सत्ते 105, 7 पना 35 तिरका 105, और ये x क्यूब के बराबर हो जाएगा, क्योंकि x 3 मानेंगे तो ये 3 बार x क्यूब हो जाएगा बराबर 840। फिर से इसको गंदी निगाहों से देखो तो 8 बार जा रहा है, x क्यूब बराबर कितना आ गया, x क्यूब बराबर कितना आ गया 8, तो x बराबर कितना आ गया 2। दोस्तों ये 2 है जो ना को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, लेकिन अब 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। बता दे रहा हूं, ज्यादा स्मार्ट लेकिन सोचने की जरूरत है दोस्तों। जो को प्राइम नंबर है उनका एचसीएफ जैसे 3 और 5, इसका एचसीएफ कितना है 1 है, लेकिन जब इसमें नंबर में 1 का गुणा 2 का गुणा करा दोगे तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब इसका एचसीएफ कितना है, अब इसका एचसीएफ 2 है। क्यों है, क्योंकि दोस्तों डिफरेंस निकालेंगे 2 से दोनों संख्या क्या है, डिवाइड है। इसी तरीके से इसमें मैंने किया कि वो संख्याएं क्या होंगी, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 2 सत्ते 14। एक ही ऐसा फैक्टर है 2 जो तीनों संख्याओं को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या मतलब, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां से भी कर सकते थे कि x बराबर 2 आया, कुछ कॉमन नहीं था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, इसमें आंसर शायद आंसर गलत दिया हुआ है, 1 मिनट रुकेंगे आप लोग। एक चीज दोस्तों चेक कर लेता हूं, 6 और कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 10 आ जाएगा और कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो अगर इसका एलसीएम निकालेंगे 7, 5 और 3, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है सवाल में, फिर से देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंसान से ही गलतियां होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 संख्याओं का अनुपात दिया था 3:5:7, एलसीएम दिया था इसका कितना 840।
मासा पूछा था। अब मैंने ये बात मैं खुद भूल गया, क्या भूल गया कि एलसीएम जो मैंने बताया था दोस्तों, एलसीएम किस तरीके से मैंने बताया था कि जो एचसीएफ होता है ए, और जो संख्याएं होती हैं, मैंने अभी तक 2 संख्याएं बताई थी कि एक्स वाई, अब 3 संख्याएं हैं तो बस उसी का मल्टीप्लाई कराना था। तो एचसीएफ मैंने मान लिया ए मान लो, और इसका मल्टीप्लाई करा लो, 7 × 35 तिरका 105 बराबर कितना होगा 840। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। मैंने क्यूब कर दिया था, इन्हीं का मल्टीप्लाई करा दिया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। ओके, अंडरस्टैंड। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। 3 संख्याओं का अनुपात इतना दिया है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए। एक सवाल बता दे रहा हूं, 37 और 38 नंबर सवाल सेम तरीके के हैं, तो एक सवाल केवल बताएंगे। 37 थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल क्या है, दोनों सेम ही सवाल है, लेकिन एक सवाल बता रहे हैं किस तरीके से। सिंपल सवाल है, कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस केवल, और आप में से 99% लोगों को मैं उम्मीद करता हूं इस टाइप के सवाल आते भी होंगे। तो पहले क्या करेंगे, ये रेशियो में है इनका, अब इंटीजर इनका अभी ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको बराबर कर लेते हैं हम लोग। 9 को 36, 9 को कितना होता है 36, और 18 नहीं बनेगा, 36 बना लो सबको। तो 36 बनाना है तो 4 का इसमें गुणा करा दो, इसमें कितना कराओ 12 का, और इसमें कितने का कराओ 9 का। कर लो, 4 चौको 16, 12 दूनी 24, 9 तिया 27। ये रेशियो आ गया पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का। 36 36 36, वो नीचे से क्या हो जाएगा, उसका खात्मा हो जाएगा। अब दिया है दोस्तों बड़ी संख्या और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। ये सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी। डिफरेंस कितने का है 7 का है। डिफरेंस कितने का है 7 का है। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 11 का है। 11 बराबर 33, 1 बराबर 3। पूछा क्या है, तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। कितना आ जाएगा योगफल, ये हो जाएगा 40, 40 20 67, 40 और 27 67 हो जाएगा। 7 3 का 21, 6 3 का 18 तो 20। 201 क्या हो जाएगा, 201 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 201 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पढ़ लिया नीचे वाला सवाल, सेम सवाल है क्योंकि, लेकिन 201 इसका योगफल निकाल दिया मैंने। कोई बात नहीं, जो पूछा है वो भी निकाल देते। सबसे बड़ी संख्या पूछिए, सबसे बड़ी संख्या पूछिए तो 27 सबसे बड़ी। 1 की वैल्यू 3, तो 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 त्रिका 81। 27 त्रिका 81 ऑप्शन नंबर है इसका सही जवाब, करेक्ट उत्तर। अब दोस्तों 38 आप लोग खुद ट्राई करेंगे, और 39 नंबर है सवाल कि दो संख्याओं का मासा और लासा दिया है 8 और 224। समझने की कोशिश करेंगे, और दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है 4 और 7। दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। दोस्तों समझेंगे केवल एक बात कि संख्या होती क्या है। संख्या होती है ax और ay, यही होती है कि नहीं होती। एलसीएम क्या होता है a, ये बार बार बता रहा हूं, अपने माइंड में बैठा लो ये बात। a क्या है यहाँ पे एचसीएफ, a क्या है यहाँ पे एचसीएफ, a कहाँ यहाँ पे क्या है एचसीएफ, x क्या है पहली संख्या, y क्या है दूसरी संख्या। 2 नंबर मैंने मान लिए, और इस टोटल को क्या कहेंगे ax into y, इसी को दोस्तों कहेंगे हम लोग एलसीएम। अब बस पूछा सबसे बड़ी संख्या पूछी है, और 4:7 के अनुपात में दिया है। एचसीएफ दिया है 8 और एलसीएम दिया है 224। तो यहाँ पे एलसीएम का कोई रोल नहीं है, एलसीएम का कोई भी रोल नहीं है। एलसीएम का क्या नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। करने को तो कर सकते हो कि 8 × 224 बराबर 4x into 7x, तो x स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, आना सेम है। लेकिन जब मैंने बता दिया कि ax होता है ay होता है, बड़ी संख्या पूछी है 7 बड़ी संख्या है, 8 एचसीएफ है, 8 7 कितना हो जाएगा 56। यही सब स्मार्ट अप्रोच आपको आना जरूरी है। एग्जाम हाल पे यही लगने वाली है। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बता रहा हूँ। एग्जाम में जो आने हो, जो भाई बेसिक हो एकदम जीरो हो, वो उसके ऊपर से चीजें जा रही हो, तो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। लेकिन अभी आपका एग्जाम लगा हुआ है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ ना कुछ तो दोस्तों आता है। मैंने बताया कि ax और ay संख्याएं होती हैं, 2 संख्याएं। एक क्या होता है एचसीएफ होता है x संख्या, तो एचसीएफ 8 था, बड़ी संख्या पूछी थी। बड़ी संख्या का रेशियो कितना है 7, 8 7 क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। 8 चौको क्या हो जाएगा 32, 32 और 56 का एचसीएफ वो निकालो, सॉरी एलसीएम, तो आ जाएगा 224। क्या आ जाएगा 224 आ जाएगा।
अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। 39 हो चुका, 40 नंबर क्वेश्चन। 10 सवाल हमारे बचे हुए हैं। 10 सवाल हमारे बचे हुए हैं। दो संख्याओं का योगफल कितना है, लिखते चलें। दो संख्याओं का योगफल दोस्तों है x प्लस वाई बराबर 140। एलसीएम उसका है कितना है, एलसीएम 240 और एचसीएफ कितना है 20 है। छोटी संख्या पूछी है, छोटी नंबर, ठीक है, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। हमको योग पता है और हमें एलसीएम पता है और हमें एचसीएफ पता है। जब भी एलसीएम पता हो एचसीएफ पता हो, सबसे पहला टर्म क्या आना चाहिए 20xy, यही क्या होगा एलसीएम बराबर कितना है 240। कितनी बार जाएगा 12 बार। x इंटू वाई बराबर कितना आ गया 12, ठीक है। इसके ऐसे फैक्टर करो, सबसे पहले इसके ऐसे फैक्टर करो जो को प्राइम हो। सबसे पहले इसके को प्राइम फैक्टर करके चेक करना जरूरी होता है। 4 3 12। अब अगर गुणा कराओ 20 चौको 80, एक संख्या क्या होगी 80 होगी, 20 3 60, योग करोगे कितना आ जाएगा 140। इक्वेशन सेटिस्फाइड। छोटा नंबर कितना हो जाएगा 60, छोटा नंबर क्या हो जाएगा 60। इसी तरीके का पहला सवाल मैंने बताया था जो ax y, मैंने बता रहा हूं ना, बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो कि एचसीएफ और वो छोटे नंबर से ही मिलके एक संख्या बनती है दोस्तों, उसी में एचसीएफ होता है। क्योंकि एचसीएफ जो होता है एचसीएफ क्या छुपा होता है एलसीएम में, तो वो जो नंबर बनेगा, जब नंबर बनेगा तो ए जो रहता है वो कॉमन रहता है, इसी वजह से वो एचसीएफ कहलाता है। तो इन बातों को आपको नोटिस करना बहुत जरूरी है। तो 20x हमारी पहली संख्या होगी, 20y दूसरी संख्या होगी, और गुणा कराया 20xy हमारा क्या हो जाएगा 240 के बराबर। x और y 4 और 3 डिफरेंस 20 को 80 20 3 60। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का योगफल इतना है और उनका गुणनफल इतना है। कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। सवालों को देख के घबराना नहीं है। इसमें दिया है गुणनफल। अब इसमें एचसीएफ मासा पूछा है दोस्तों, तो 7 तो कभी भी नहीं होगा, कतई नहीं होगा, कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि दोस्तों जो नंबर होगा, जब आपको मासा पूछे योग दिया हो गुणनफल दिया हो, तो जरूर ऑप्शन से आप चेक करके देखेंगे कि जो नंबर डिवाइड कर दे इन दोनों को, तो वही क्या होगा हमारा मासा होगा। क्योंकि मैं बता रहा हूं छिपा हर जगह मासा होता है दोस्त, हर जगह। जब एलसीएम का योग करेंगे, किसी दो संख्याओं का योग करेंगे, हर जगह तुम्हें भटकता हुआ नजर आएगा क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोस्तों कर ले जाएंगे, तो संख्याओं का मासा निकालना है, तो हमें दो ऐसा नंबर मिल जाए कि उनका योग कितना मिल जाए 60 मिल जाए। तो हम लोग इसको 25 से डिवाइड कर देंगे। 25 से डिवाइड करोगे तो 25 तय कितना होता है 75, और 25 बच्चे कितना होता है 125। लो मिल गया। 25 और कितना 35, 25 और 35 का योग करोगे तो 60 आ जाएगा, गुणनफल करोगे तो 875 आ जाएगा। 25 हमारा पहला नंबर होगा दोस्तों, 35 हमारा दूसरा नंबर होगा। इसी का एचसीएफ निकालोगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 25 5 और कोई नंबर काट नहीं रहा, 2 काट नहीं रहा, 1 काट नहीं रहा, 3 नहीं काट रहा, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब हो जाएगा। मैंने बताया था कि डिफरेंस निकाल लो, 10 आएगा। 10 से डिवाइड करके चेक करो, नहीं डिवाइड कर, इसका आधा करके चेक करो, 10 का आधा, 5 से डिवाइड करो, दोनों डिवाइड, वही एचसीएफ हो जाता। ये भी एक तरीका होता है, लेकिन जब बड़ा नंबर होगा तब ये सब चीजें नहीं लगती। इस वजह से मैं इन सब चीजों में आपको उलझा नहीं रहा हूं, सिंपल भाषा में, सरल भाषा में बताने की कोशिश है मेरी। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का अंतर दिया है, और फिर से वही बात, लेकिन इसमें इस बार इन्होंने दे दिया अंतर, x माइनस वाई बराबर 10। एलसीएम दिया है दोस्तों 120 और एचसीएफ दिया है 10। ठीक है, अब कर ले जाएंगे 10xy। क्या है ये? माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, क्लिक करना चाहिए कि दोस्तों ये जो लिख रहा हूं मैं, यही क्या है एलसीएम है, बराबर है 120 के। कर देंगे x इंटू वाई बराबर कितना आ जाएगा 120, 12 आ जाएगा। अब इसको किस तरीके से करेंगे, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हमारा 10 है।
डिफरेंस हमारा 10 है, तो संख्याओं का योगफल निकालना है, संख्याओं का योगफल निकालना है। चलिए ठीक है, 12 का फैक्टर करो, कितना आ जाएगा, 4 × 12। तो पहला नंबर क्या होगा, मैंने बताया एचसीएफ गुणा ये x है, ये y है, एचसीएफ में x का मल्टीप्लाई करा दोगे क्या आ जाती है संख्या, 10 चौको 40, 10 त्याई 30, डिफरेंस निकाला, कितना आ गया, 10 आ गया। ऊंचा जो है वो निकाल लो, तो संख्याओं का योगफल कितना होगा, 40 और 30 कितना हो गया, 70। यहां से भी कर सकते थे कि मैंने 12 निकाल दिया था, 4 × 12, 1 = 10, डिफरेंस कितना है, 1 = 10, तो 7 = 70, 7 बराबर क्या आ जाएगा, 70। उम्मीद कर रहा हूं ये सब बातें आपको, ये सब मेथड अच्छे लग रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे आप लोग, और चीजों को समझ रहे होंगे, खास बात की समझ रहे होंगे, नंबर के साथ प्ले करना आप लोग सीख रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों हर एक चैप्टर में डिविजिबिलिटी, अभी मैंने आपको डीएस मेथड नहीं बताया है, अभी हमने आपको डिजिटल सम के बारे में नहीं बताया है। हर एक बात का खुलासा धीरे धीरे होगा जब आप हमारा खुलासा करें, किस तरीके से कर सकते हैं, वीडियो को चारों तरफ फैलाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, और हमें भी उससे कुछ मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि दोस्तों प्यार किसको नहीं पसंद होता है, आप लोगों का प्यार की जरूरत है, किसको, हम लोगों को, हमारी टीम को। तो दोस्तों जब तक हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं, तो आप लोग वो भी करिए। मैं उम्मीद यही करता हूं और मैं बोलता भी हूं, आगे डिपेंड ऑन यू। तो मुझे इस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कितने व्यू आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि दोस्तों जब एक बार वीडियो मेरा पड़ जाता है, मैं उसमें देखता ही नहीं हूँ कि मैं खुद में अपना इतना बिजी हूँ कि आप मेरे बिहाइंड नहीं समझ सकते कि मैं कहाँ पे बिजी हूँ। जल्द आपके जरूर सामने होंगे कि बिजी कहाँ में थे, क्यों थे, सब कुछ आपके सामने होगा। तब तक जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक आप लोग देखते रहिए। अब दोस्तों अगला सवाल कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका अनुपात इतना है, तो पूछ दिया है, जो पूछ दिया है निकाल दो। बरसत्ते कितना हो जाएगा, 84। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है। एलसीएम नहीं दोस्तों, इस बार जब एलसीएम नहीं है, भाषा चेन सवाल चेन, भाषा चेन सवाल चेन, दो देख रहे हो। लोग भी ऐसे ऐसे हैं कि मार्कर इतना ढीला कर दिए। दो संख्याएं दोस्तों 7 और 12, ठीक है, और उनका गुणनफल कितना है, 1344, ठीक है। अब पूछा है छोटी संख्या कौन सी होगी। छोटी संख्या क्या है दोस्तों, 7 है। चेक कर लो, ना तो 48 मल्टीपल है, ना तो 16 मल्टीपल है। 7 एकम 7 4 11, 7 छंग 42, दो केवल संख्या है। तो बाई चांस आपको अगर नहीं आता है तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं। एक होता है ना, वो क्या होता है, एक कोई करोड़पति करके, कौन बनेगा करोड़पति, एक आता था जिसमें अमिताभ बच्चन होते थे, तो उसमें 50-50 की लाइफ लाइन हुआ करती थी। तो 50-50 हो जाता था, दो ऑप्शन कट हो जाते थे। अब दो ऑप्शन में आप खेलो, दो ऑप्शन में अगर नहीं आ रहा तो दो ऑप्शन में आप खेल सकते हैं। तो मैंने वही आपको खेलना सिखाया। दो ऑप्शन हो नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि 7 पूछा है तो 7 का मल्टीपल होना बहुत ही जरूरी है। 48 का भी मल्टीपल हो नहीं सकता, 16 का भी हो नहीं सकता। आप सवाल करेंगे, जब भी दोस्तों एलसीएम की बात होगी तब गुणनफल की बात अलग होगी, और जब दो संख्याओं को गुणनफल दिया हो तब स्क्वायर हो जाएगा। बरसत्ते 84, यक्स और यक्स इसमें भी आएगा, इसमें यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1344 के ये किसके बराबर हो जाएगा, 1344 के बराबर हो जाएगा। 16 चौको 64, 16 चौको 64, 6 बचेगा, और 16 अट्ठे कितना होता है 128, 16 अट्ठे 128, 8 6 14, मतलब कि यक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, यक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16। तो यक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 4, और 7 की वैल्यू निकालने की, 7 बराबर कितना आ गया 28। हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसी तरीके से आपको नजरें भिड़ानी है सवाल में, नैना भिड़ाने, जिस तरीके से आप लोग कहाँ भिड़ाते हैं आपको भी पता होगा। तो दोस्तों इसमें भी भिड़ाना है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 था और हमको 16 अट्ठे पता होना चाहिए कि 128 होता है, नियरेस्ट ले जाना था, और 16 से मैंने डिवाइड किया, 16 चौको 64, यूनिट डिजिट भी 4 आ गया और पूरा डिवाइड भी हो गया। क्योंकि दोस्तों स्क्वायर है तो 100% है कि एक ऐसा नंबर ही आएगा कि उसका हम लोग रूट निकाल सके, क्योंकि इंटीजर में वैल्यू पूछी थी। तो बस इसी सब तरीके को लगाइए,
आंसर पाइए, सिलेक्शन लीजिए, मम्मी पापा को खुश करिए, मम्मी पापा को घुमाइए, हमें वो घुमाना है अभी। अब दोस्तों अगला सवाल है कि दो संख्याओं का मासा इतना है और इन दो संख्याओं का लासा इतना है, इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल कितना होगा। पूछा है इन दो संख्याओं का मासा इतना है और इन दो संख्याओं का लासा इतना है, तो इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा। देखिए दो संख्याओं का मासा है, समझना, तो दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन्हीं का क्या है, ये 1 मिनट देंगे, मार्कर नहीं चल रहा। इन्हीं दोनों संख्याओं का मासा कितना है दोस्तों, मासा है 6 और इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है, एलसीएम में 54, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाएगा। देखिए सवाल ने भाषा में केवल उलझाया है और कुछ नहीं। एलसीएम गुणा एलसीएम होता है पहली संख्या गुणी दूसरा संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एलसीएम, इतना पता होगा। तो कितना करेंगे, 54 इंटू 6 मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 324। अब यक्स वाई का आ गया। पूछा है इन संख्याओं का वर्गमूल कितना होगा, वर्गमूल निकाल दो, स्क्वायर रूट आ जाएगा कितना, 18। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दो धनात्मक संख्याओं का, बता देता हूं, चलो कोई ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस सिंपल सवाल है। बस एक चीज और देख लेते हैं कि 8 3 11, देखिए कितना घटिया बना है सवाल कि देख के घिना जाता है मुझे तो। अब क्या बताएं कि पूछा है सीएचएसएल का क्वेश्चन है दोस्तों, सीएचएसएल 2020 का, और उन्होंने पूछा है दो संख्याओं का योगफल और अनुपात में दिया है 8 और 13। अगर योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21, और 21 का ही मल्टीपल हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और अगर आंसर होगा तो 65 64 60 हो नहीं सकता, 63 क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन करके भी बता दे रहा हूं कि स्क्वायर का योग दिया है 8x मान लिया और 13x, ये दो संख्याएं हैं, इनका योग दिया है 2097, इनके स्क्वायर का योग दोस्तों दिया है 2097। कर ले जाएंगे, 88 कितना होता है, 64। 1 से लेकर 30 तक आप लोगों को याद होना चाहिए क्या, स्क्वायर। नहीं याद है तो आज ही याद कर लेंगे, बराबर इतना दिया है। जोड़ करेंगे दोस्तों, जोड़ करेंगे तो 16 दूनी 32 9 4 13, 16 दूनी 32 9 4 13, मतलब कि कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32 और 9 4 13, 333। यक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 2097। 333 बराबर कितना आ जाएगा, ये 233 होगा, ये 233 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ले जाइए नियरेस्ट तक, तो नियरेस्ट तक अगर ले जाओगे, स्क्वायर है 2097, तो इसको 10 बार नहीं ले जा सकते हैं हम लोग, 9 बार जरूर ले जा सकते हैं। 9 27 और 9 27 2 29, बस हो गया काम। यक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9, क्योंकि दोस्तों 200 का 9 गुना होता है 1800, 3 का 9 गुना 27 270 हो जाएगा, 3 का 9 गुना कितना आ जाएगा, 27, जोड़ दोगे यही आ जाएगा। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। योग पूछा था 13 8 कितना हुआ, 21 आ गया, और यक्स उसमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यक्स की वैल्यू कितनी है, 3, तो 21 गुणा 3 क्या आ जाएगा, 63 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस तरीके से भाटी सर की बुक का हम ऑपरेशन करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे कि यूट्यूब पे किसी ने नहीं किया होगा, इस तरीके से मैं बताऊंगा। इस तरीके से बुक जो भाटी सर ने बनाई है, बच्चों के हित के लिए बनाई है, बहुत ही शानदार बुक है, तो आप उस बुक को यूटिलाइज करिए। सवाल उसमें क्योंकि दोस्तों कंपाइल है, जो भी जिस तरीके से, देखिए एक बुक है कौन सी, पिनेकल एक पब्लिकेशन है, पिनेकल माने क्या होता है, जेनिथ माने क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, इंग्लिश कुछ हो जाती है। तो दोस्तों पिनेकल मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। एक उनका यूट्यूब चैनल भी है और उसमें बलजीत ढाका सर है, बलजीत ढाका सर की बुकें हैं, उन्होंने भी कंपाइल किया है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का। तो दोस्तों जो इन सब चीजें की बुकें हैं वो अच्छी होती हैं। अब भाटी सर ने भी अपनी बुक लॉन्च किया, उन्होंने भी एक अच्छा और नेक काम किया, क्या किया, वर्क किया, और पूरा जो सीएचएसएल था, सीएचएसएल के थोड़े कम है, एमटीएस कम है, लेकिन उन्होंने स्पेशल फॉर जीडी बनाया, तो जीडी का उन्होंने जितना मटेरियल था पूरा डाल के रखा है। तो वो एक अच्छी बुक होगी, बच्चों के लिए भी अच्छी होगी,
और सिलेक्टिव बुक है क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको लगाना बहुत ही मस्त है। उसी बुक का हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं बहुत ही शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से। ये मैथ का सोल्यूशन जो कर रहा हूँ भाटी सर तक पहुंचना चाहिए। मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि इस बुक का सोल्यूशन कोई भाई करा रहा है, किसका, भाटी सर का। भाटी सर का मैं बहुत ही आदर करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि दो संख्याएं 9 और 7 यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7 से, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7 से 56 अधिक है तो उन दो संख्याओं का योग क्या होगा। 9 7 16 दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। 9 7 16 तो 72 तो हो नहीं सकता, 72 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिवाइड नहीं होगा, और जो नंबर डिवाइड नहीं होता है वो कभी ऑप्शन में आता नहीं, हो नहीं सकता है। और 130 भी नहीं हो सकता। 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 होता है। दो ऑप्शन हो चुके हैं, फिर एक लाइफ लाइन आपको मिल चुकी है, दो ऑप्शन कट गए हैं और दो ऑप्शन बचे हुए। खेल सकते हैं आप लोग, लेकिन इसको कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो संख्याओं का अनुपात है 9 और 7 के अनुपात में। 9 और 7 के अनुपात में है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7 से, यदि बड़ी संख्या जो 9 है छोटी संख्या के 1/7 से, छोटी संख्या के 1/7 निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/7 से कितना अधिक है, 56 अधिक है। डिफरेंस यहाँ पे कितना है दोस्तों, 8 का है। 8 बराबर कितना है, 56। 1 बराबर कितना आ जाएगा, 7। तो उन दो संख्याओं का योग क्या होगा, 9 7 16 और 16 सत्ते कितना होगा, 112। इन सब चीजों को दोस्तों आप लोग समझिए। फिर से मैं समझा रहा हूं कि संख्या अनुपात दिया था 9:7। बड़ी संख्या थी, मैंने बड़ी संख्या मान लिया 9 थी। छोटी संख्या के 1/7, 7 का 1/7वां भाग निकालोगे, 7 7 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 9 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 है। डिफरेंस दिया कितना है सवाल में, 56। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो दोस्तों 16 यूनिट की वैल्यू पूछिए। रेशियो कोई एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये वैल्यू एग्जैक्ट आ गई कि 112 वो हमारी वैल्यू है। 112 हमारी क्या है, वो वैल्यू है। रेशियो हरदम यूनिट में होता है दोस्तों। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको भी समझ लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि दोस्तों 4 5 6 और इतने से विभाजित किया तो प्रत्येक स्थिति में 3 प्राप्त होता है। यदि वह संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है तो उस संख्या के अंकों का योग। दिल्ली पुलिस का आया हुआ सवाल, इसको भी पराजित करेंगे हम लोग किस तरीके से। मैंने बताया था कि एबीसी से भाग देने पर प्रत्येक मामले में 8 शेष बचता है, तो क्या होता है, एलसीएम ऑफ एबीसी प्लस का रिमाइंडर जो होता है वो जोड़ दिया जाता है। तो 4 5 6 और 9। तो वह 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, अंकों का योग निकालना है। 3 शेषफल बचता है, एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों। 5 को 20, 20 9 कितना होगा, 5 को 20, 20 9 कितना होगा, 5 को 20 और 20 9 कितना होगा, 180। 180 के प्लस का 3, क्योंकि दोस्तों 4 अंकों की संख्या बनानी है तो इसको अगर 10 का मल्टीप्लाई कराया जाए तो 1800 हो जाए, ज्यादा हो जाएगा। अगर इसमें कितना कराया जाए, 6 का मल्टीप्लाई कराया जाए तो कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा और 480 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, मतलब कि 1083 हो जाएगा। यही दोस्तों हमारी सबसे छोटी से छोटी संख्या है, क्योंकि 7 कर देंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा नंबर। बड़ा नहीं पूछा है, सबसे छोटा से छोटा पूछा है, उन्हीं के अंकों का योग निकालना है। तो 8 3 11 1 12 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या, ये उम्मीद कर रहा हूँ सवाल समझ में आ गया। और क्या किया, एलसीएम निकाल लिया 180 के प्लस 3। मैंने बताया था इस 3 को, ये नहीं कि 180 में 3 जोड़ देंगे और मल्टीप्लाई कराते चलेंगे, ऐसा नहीं करना है। इसमें गुणा कराते हुए चलना है, बार को जोड़ना है। तो मैंने 6 बार गुणा कराया, तब 3 जोड़ दिया, 1083 हमारा वो छोटा से छोटा नंबर आ गया। कितने डिजिट का, 4 डिजिट का। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 16 24 40 64 से भाग करने पर और 72 से भाग करने पर क्या हो जाता है, शेषफल 1 बचता है। दोस्तों इस टाइप का तो सवाल मैं करा चुका हूं आप लोगों को, क्या बता दिया जाए। ऐसे सवाल दोस्तों देख लेता हूं कितने हैं इसी टाइप के सवाल।
चलिए 48 है, 49 है, सेम सवाल है। तो एक सवाल मैं बता दे रहा हूँ, पहला सवाल, क्योंकि वो थोड़ा डिजिट उसकी बड़ी है। तो 16 है, 24 है, 40 है, 64 है और 72 है। प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बच रहा है, तो यूनिट डिजिट तो 1 आना ही आना है। तो दोस्तों पहले क्या करेंगे, 4 चौको 16, 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 है पूरा, ले लिया 64। 9 है, 9 भी ले लिया, 5 भी ले लिया, बस इतना ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, इतना ही आएगा। अब क्या करेंगे, नपना 45 गुणा 64, 45 दूना 90 दूना 180, 56 30 और 6 को 24 3 27, 0 8 7 1 8, ये 28 0 प्लस का 1, तो 2881। कुछ नहीं किया है दोस्तों, एलसीएम आप 16 24 40 64 72 प्लस का 1 जोड़ दिया, वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिविजिबिलिटी में बताता था इस सवालों में, लेकिन 2 ऑप्शन इसमें फंसते हुए नजर आ रहे थे, तभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लिया, नहीं तो डिविजिबिलिटी से बताते, लेकिन लाइव 2 ऑप्शन की जरूर मिल जाती। अगला सवाल आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अगला सवाल, 2 संख्याओं का मासा है, लासा 252 है, मासा 12 है, इन 2 संख्याओं के बीच का अंतर 48 है, और तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। कर ले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। इस टाइप के सवाल हर एक सवाल में मैंने बताया है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा इसको ट्रिकी सवाल कहेंगे, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं कहेंगे, ज्यादा में आप लोगों का भाव बढ़ जाएगा, और भाव मैं बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। x माइनस वाई कितना है, 48, 12 दूनी 24, 12 कम 12, तो x और y बराबर कितना आ गया, 21 आ गया, 7 त्रिका 21 के लिए यही एक फैक्टर होगा। तो क्या आ जाएगा, बरसत्ते 84 और बारते 36, डिफरेंस निकालेंगे 48 हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। और उन संख्याओं का योगफल पूछा है, तो दोस्तों योगफल पूछा है तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 8 3 11 1 12, 120 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। किस तरीके से किया, एलसीएम 252 दिया था, एचसीएफ 12 दिया था, और उन संख्याओं के बीच का अंतर 48 दिया था। तो पहला काम एलसीएम बराबर एलसीएम, तो 12 एचसीएफ था, 12 एक्सवाई बराबर 252, एक्सवाई बराबर 21, 21 का ऐसा फैक्टर को प्राइम नंबर करना है जिसके बीच में कुछ कॉमन ना हो। 7 और 3 मुझे दिखाई पड़ा, 7 और 3, तो 7 से गुणा कराया, बरसत्ते 12 एक्स की वैल्यू निकाली 84, 12 वाई की वैल्यू निकाली 36, डिफरेंस 48, सेटिस्फाई किया, आंसर आ गया। योग पूछा था, 50 नंबर हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। हमने सोचा था दोस्तों 50 सवाल है, लेकिन है इसमें 55 सवाल, 51 सवाल। 1400 और 1800 के बीच यक्स वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 5 6 8 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बनता है। यक्स को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। 5 6 8, अच्छा सवाल बता चुका हूं, लेकिन एलसीएम में इसको नंबर सिस्टम पे इस टाइप का सवाल कर चुके हैं हम लोग 5 6, लेकिन फिर भी इस सवाल को मैं बता रहा हूं। क्या बचता है, 3 शेषफल बचता है, और बाद को 11 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। बस लिख लिया, सवाल आ जाएगा। एक चीज और लिख लेंगे, 1400 एक हमारे सर थे जिनसे मैं पढ़ा हूं, वो कहते थे कि बेटा जब सवाल आप कर रहे हो तो सवाल को केवल लिखते जाइए, जो जो बोल रहा हो लिखते जाइए, आंसर आपको लास्ट में मिल जाए। वही मैं करता हूं, वही मेरा हैबिचुअल एक्शन हो चुका है, हैबिट में मेरे आ चुका है। दोस्तों करेंगे, निकालेंगे क्या, पहले एलसीएम 9 दिख रहा है आपको, 8 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। नपना 45 होता है, नपना 45 होता है, 8 पंजे 40 होता है, 8 चौको 32 होता है, मतलब ही कितना होगा 360 के आ जाएगा प्लस का 3। अब दोस्तों हमको पहुंचना है 1400 से 1800 के बीच में, तो हम लोग पहुंचेंगे 6 का मल्टीप्लाई अगर कराइए, 6 का मल्टीप्लाई अगर कराओगे तो कितना दोस्तों आ जाएगा, 6 का 18 ही हो जाएगा, गलत हो जाएगा मामला। 5 से अगर कराओगे, 5 3 15 6 5 3 1800 एग्जैक्ट हो जाएगा, और 3 जुड़ जाएगा तो ऊपर पहुंच जाए, मतलब 4 में ये काम हो जाएगा। तो 4 होता है 1440 प्लस का 3, तो 1443 वो हमारी संख्या रही होगी। इसको क्या करना है, 11 से डिवाइड। किस तरीके से दोस्तों किया कि 5 अगर रखेंगे, हमको नंबर किसके बीच में रखना है, 1400 से 1800 के बीच में। 5 अगर रखेंगे तो 1800 यही हो जाएगा,
और 3 शेषफल जोड़ देंगे तो 1803 हो जाएगा, जो कि 1800 से ऊपर निकल जाएगा। तो अब 4 पे वो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। तो 36 चौको होता है कितना, 144, 144 और 0 है तो 1440 हो गया। आपकी 3 जोड़ देंगे 1443। इसमें 11 से डिवाइड कर लेंगे हम, इसको 11 से डिवाइड करना था तो 11 एकम 11, 3 बचा, 11 3 33, 1 बचा, 11 एकम 11, तो 2 शेषफल बच जाएगा। 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट जवाब दिल्ली पुलिस 2020 में आया हुआ सवाल है, जिसकी हम लोगों ने कमर तोड़ दिया है। क्या कर दिया है दोस्तों, कमर तोड़ दिए हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जिसे 3432 में जोड़ने, इस टाइप के कई सारे सवाल। इस मार्कर को पता नहीं कौन सा रोग लग गया है। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्या है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जिसे 3432 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 10, 5 और 10, 5, 4 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब क्या हुआ इसका, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3432 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल, ठीक है, जो जोड़ेंगे जो मिल जाएगा मुझे, इतने से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो दोस्तों जो नंबर दिए हैं या तो जोड़ के कर लो। अब 5 से डिवाइड करना है तो 6 जोड़ोगे, ये 6 जोड़ोगे, 10 जोड़ोगे और 5 जोड़ोगे, कभी हो नहीं, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 5 से डिवाइड करने पर नंबर में या तो लास्ट में 0 होना चाहिए और या तो 5 होना चाहिए। अगर दोस्तों इसमें 10 जोड़ देंगे हम लोग, 10 जोड़ देंगे अगर, तो कितना हो जाएगा, 42 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 2 होगा। और अगर 5 जोड़ेंगे तो 7 यूनिट डिजिट हो जाएगा। अगर 8 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, जो कि डिवाइड हो जाएगा। 6 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 8 होगा, डिवाइड नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। मैंने बताया था कि इसको जोड़ के ही करना है, लेकिन इसको हम बता दे रहे हैं बेसिक से किस तरीके से करते हैं। 10, 5, 4, 2, 10, 5, 4, 2, ठीक है। इसका ले लेंगे एलसीएम। बताया था मैंने, बहुत ही अच्छे तरीके से इस सवाल को बताए थे कि किस तरीके से करेंगे। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या दिख रहा है आप लोगों को, दिखना चाहिए यार, 20 है इसका एलसीएम, 5 को 20। अब इस 20 एलसीएम से उसी संख्या में डिवाइड करते हैं। हर एक स्टेप, हर एक तरीके से इस सवाल को मैंने बताया था, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जानदार तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। 20, 14 बचेगा, 3 ले लेंगे, 7 बार जाएगा, 140 हो जाएगा, 3 ले लेंगे, 2 80 लेंगे, 1 बार जाएगा, तो बचेगा दोस्तों कितना, 12, ठीक है, 12 बचेगा। अब मैंने बताया था एलसीएम में ही मैं शायद इस टाइप का एक सवाल बता चुका हूं, जिसमें मैंने थोड़ी सी गलती की थी। आई थिंक मैंने की थी या नहीं, या मैं कुछ भूल गया था, क्योंकि मैं ऑप्शन से ही सवाल करता हूं और ऑप्शन ही इसका बेस्ट तरीका है। एग्जाम अप्रोच इसकी ऑप्शन ही रहनी चाहिए। यही मैंने बताया था कि ये दोस्तों होता है एलसीएम, ये है शेष। एलसीएम और शेषफल के बीच का डिफरेंस लेंगे 8, बस यही जोड़ देंगे अगर इस संख्या में, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। वो संख्या क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इस तरीके का मैंने बताया था और आप लोगों को समझ में भी आ गया, क्योंकि मैं इस टाइप के कई सारे सवाल नंबर सिस्टम में भी बताया था, शायद 4 से 5 सवाल, और इसमें चैप्टर में शायद हो चुके हैं 3 सवाल। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। लेकिन ऑप्शन इसका बेस्ट था, 3 ऑप्शन इसमें खत्म हो गए थे, तो ना लाइफ लाइन लेने की जरूरत थी, कुछ भी जरूरत नहीं थी। बढ़ेंगे 53 नंबर सवाल की तरफ। 53 नंबर एक नया सवाल। इस नए सवाल को किस तरीके से करते हैं, ये सवाल जीडी का आया हुआ है। देखिए क्या है कि 2 संख्याएं हैं जिनका 53 है, लासा और मासा दिया है 6 और 5, ठीक है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना मिलता है, 20। समझने की कोशिश करेंगे कि दोस्तों 2 से डिवाइड कर रहे हैं एक संख्या में, तो भागफल कितना मिल रहा है, 20। शेषफल 0। संख्या क्या रही होगी, 10 दूनी 20। क्या बताया था कि भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणा भागफल प्लस का शेषफल। 10 दूना 20 आ जाएगा। संख्या क्या आ गई, 20 आ गई। जब भी इस टाइप का सवाल हो कि
डिवाइड किया जाता है, भागफल इतना मिलता है तो सीधा गुणा करा देंगे, जिससे भाग करना वही हमारी संख्या हो जाएगी। गुणा सेकेंड संख्या x मान लिया, 20 से 60, x बराबर क्या आ गया 15 आ गया, 15 हमारा क्या हो गया करेक्ट जवाब। ये नया सवाल आप लोगों को दिखा होगा क्योंकि इस टाइप का सवाल था नहीं अभी तक। अब बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है कि दो संख्याओं का मासा और लासा इतना है, इस तरह के संख्याओं के जोड़ कितने संभव हैं। तो ये मैं बता दे रहा हूं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल है दोस्तों कि दो संख्याओं का मासा 12 और लासा 224, तो लासा इसका हो कितना जाएगा 12xy। इतनी बात तो अब हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आप लोगों को आ रही होगी। 12xy बराबर 924, तो xy बराबर कितना आ जाएगा 82 84 84, यही होगा। ठीक है, पहला युग्म दोस्तों क्या होगा 1 गुणा 77, दूसरा युग्म क्या होगा, दूसरा युग्म क्या होगा ही नहीं। तीसरा युग्म क्या होगा 7 गुणा 11, यही दो युग्म होंगे, यही दो युग्म होंगे। और इसमें कुछ कॉमन नहीं, इसमें भी कुछ कॉमन, ये ना मैंने बताया था कि ये नहीं करेंगे कि 77 में एक छिपा है, इसको हम लोग मान्य करते हैं, अदरवाइज कुछ और कॉमन हो तो नहीं करते। 7 और 11 को प्राइम नंबर है, ये भी मान होगा। कितने पेयर संभव है, दो पॉसिबल है पेयर, हमारे दो पॉसिबल पेयर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब। एलसीएम चैप्टर का लास्ट सवाल जिसको हम लोग करेंगे कि धनात्मक पूर्णांकों में ऐसे कितने युग्म हैं जिनका योग 9 है और मासा 99। सिंपल सवाल, इसमें भी युग्म पूछा है तो 9x प्लस वाई हमारा क्या हो जाएगा 9x पहली संख्या होगी, 9y दूसरी संख्या, 9 कॉमन हो जाएगा तो 9x प्लस वाई बराबर कितना है 99 है। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। पहली संख्या 1 10 सेटिस्फाइड करते चलेंगे हम लोग। 2 9 3 8 4 7 5 6, और अगर 6 से 5 कर देंगे तो रिपीट होने लगेगा, वही चीजें रिपीट होगा, यहीं तक मान होगा। 1 10 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा, 3 9 8 हो जाएगा, 4 7 हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा। किसी भी संख्या में आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा होगा, किसी भी संख्या में आप लोगों को कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा होगा, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा होगा। तो कितने पेयर संभव है दोस्तों 5 पेयर इसके संभव है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से बस कुछ चीजें दोस्तों, नंबर सिस्टम एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का हम लोग क्या कर चुके हैं, खात्मा कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अच्छे तरीके से पढ़ा है। अब दोस्तों कुछ दो बातें कि आप लोगों को डिविजिबिलिटी जो है, डिविजिबिलिटी क्या करना है, डिविजिबिलिटी लिखते जा रहे हैं साइड में, डिविजिबिलिटी क्या करना है, डिविजिबिलिटी पे बहुत ही ज्यादा फोकस रखना है, बहुत ही माइंड ध्यान देना है, अदर चीजों में नहीं ध्यान देना है, लेकिन डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। और क्या आना चाहिए, आपको मैंने डीएस मेथड नहीं बताया है, जो कि डीएस मेथड जल्दी आपको मैं बता दूंगा इन सब चीजों, लेकिन आपको डिविजिबिलिटी किसकी किसकी आनी चाहिए, 5 की, 8 की, 4 की, 9 की, 3 की, 11 की, 7 की, जो कि हर एक डिविजिबिलिटी मैंने बताई है। और दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम में मैंने एक चीज जो बार बार बताते आए कि दो संख्याएं अगर हैं, एचसीएफ दिया है 8, तो दो संख्याएं वो कौन कौन सी होंगी 8x और 8y। मैंने बताया एचसीएफ है तो दो संख्याएं कौन सी होंगी ax और ay। इस चीज पे सवाल दोस्तों बनता ही बनता है। अगर दिया है दो संख्याएं x और y और उनका एलसीएम दिया है, कुछ भी दे दिया है, मतलब मान लिया मैंने z, तो एलसीएम का क्या हो जाएगा x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा z हो जाएगा। अगर यही दो संख्या को गुणनफल z दिया है तो यही हो जाता है x स्क्वायर बराबर z। ये चीज आपको माइंड में रखनी, गुणनफल दो संख्याओं का दिया हो तो क्योंकि हम लोग नंबर मानते हैं x कोफिशिएंट उसका स्क्वायर कर देंगे, लेकिन अगर एलसीएम दिया है तो x ही रहेगा, क्योंकि उसमें एलसीएम हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो वो संख्या x ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सब चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और जब ये वीडियो आपको मिलेगा तो स्लाइड तो मिल ही रही है, स्लाइड मिल रही है, लेकिन अब लिंक में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे। उसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम की आप लोग क्या मिलेगी पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ को आप लोग जितने मैंने सवाल नहीं कराए हैं, क्योंकि वो सवाल करवा चुका हूं, तो आप लोग कर ले जाएं, क्योंकि अगर इतना समझ लिया तो सफिशिएंट है नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम के लिए। लेकिन जो सवाल मैंने नहीं कराए हैं,
जो मैंने छुड़ाया है। क्यों छुड़ाए? क्योंकि मैं उस टाइप के सवाल हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं, उस सवाल को आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। तब तक दोस्तों खुद के सपनों का, अपने माता पिता का और खासकर अपने दोस्तों का भी ख्याल रखेंगे और पढ़ते रहेंगे, मन से पढ़ेंगे और दिखावा नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों दिखावा बहुत ही घातक साबित होता है। जितना पढ़ेंगे मन से पढ़ेंगे और फुल डेडिकेट रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम भी बहुत ही नजदीक है और मेरा भी एग्जाम बहुत ही नजदीक है। वो डिस्क्लोज होगा कभी और, लेकिन एग्जाम नजदीक है। ठीक है दोस्तों, तब तक अपना और अपने दोस्तों का, अपने सपने के पीछे लगे रहिए और पढ़ते रहिए शानदार तरीके से। फिर से बोल रहा हूँ, प्यार किसको नहीं पसंद है। प्यार को आपको दिखाना है, किस तरीके से दिखाना है बता चुका हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और पढ़ते रहना दोस्तों। मैं पढ़ाता रहूंगा। तब तक अब मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में रेशियो या तो एवरेज के साथ। ठीक है दोस्तों, नए शानदार जानदार फुल एनर्जेटी के साथ 6 घंटे लाइब्रेरी पढ़ के आता हूँ, फिर भी आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक है दोस्तों, इन सब चीजों को आप लोग मद्देनजर रखेंगे और आप लोग पढ़ते रहेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जितना पढ़ाया इसका रिवीजन करेंगे और जब आप पढ़ें तो पेन और कॉपी लेकर बैठे, क्योंकि आपको नोट्स बनाए उन चीजों का। नोट्स ही आपके हथियार साबित होते हैं जब आपका एग्जाम होता है। तो नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। जो अच्छे सवाल लगे उनको नोट डाउन करिए। जब रिवीजन होता है तो उसी अच्छे सवाल को आप लोग पढ़ लीजिए, वही रिवीजन हो जाता है। क्योंकि जो सिंपल चीजें हैं वो तो आपको आती हैं, जो आप नोट डाउन किए हैं मतलब क्या उसमें कुछ फंस रहे हैं तो उसको आप नोट डाउन करिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलते रहेंगे, समझाता रहूंगा। मैं आपका भाई हूँ, छोटा हो सकता हूँ, बड़ा हो सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।